17 अगस्त को जो एग्जाम आप बैठ के लिखने वाले हो उसका फ्यूचर आज डिसाइड होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए कि हाँ तुम करोगे, तुम ये करोगे। सुबह 5 बजे उठना है, फुल लेंथ मॉक देना है 6 से 7। आज से आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 1 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से समझा दिया था कि हम आज से आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ में करेक्ट 60 डेज बचे हुए हैं। लेकिन मैंने ओनली 50 हार्ड चैलेंज क्यों लिया है? क्योंकि जो लास्ट के 10 डेज होंगे उसमें कुछ हम धमाका करने वाले हैं। अब सुनो मेरी बात, आज से जैसा कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस 50 डेज तक आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, उनको हम शाम को अचीव भी करेंगे, बताएंगे भी कि एक्चुअल में हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, जुड़े रहना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे डेली व्लॉग की। एक भी दिन मिस नहीं होगा और आप मेरी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं उसे कभी ब्रेक नहीं करता हूँ। अब मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, पहले वो बात सुन लो। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है 17 अगस्त से हमारे आईबीपीएस पीओ के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 17 अगस्त को जो एग्जाम आप बैठ के लिखने वाले हो उसका फ्यूचर आज डिसाइड होगा। इंसान अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करता है, खुद बनाता है। आज आप यहाँ बैठे हो, आज आप डिसाइड करोगे। देखो यार, मेरे भाई मेरी बहन, जो भी छोटे बड़े जो भी भाई, लग जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, कुर्सी से उठने मत दो अपने आप को, ठीक है? लग जाओ यार। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है, क्वांट्स में दिक्कत होती है, मैं बताऊंगा कि भाई कैसे निकाला जाएगा। इंग्लिश में कमांड बनाओ, रीजनिंग अच्छी करो, एटलीस्ट जो 2 सब्जेक्ट है उनको तो अच्छा करो। बस लग जाओ यार। सच में 60 दिन बचे हैं और 60 दिन में तुम आग लगा सकते हो। मैं ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, केवल तुमसे डिसिप्लिन चाहता हूँ, केवल एक डिसिप्लिन चाहता हूँ कि हाँ, तुम 60 डेज तक नहीं हिलोगे। तुम्हारा बर्बाद किया हुआ 2-2 मिनट तुम्हारे कंपटीशन को तुमसे आगे निकाल रहा है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए कि हाँ तुम करोगे, तुम ये करोगे और तुम मेरे साथ चलोगे। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप समय देख सकते हो, करेक्ट 7 बज रहे हैं और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं अपने क्वांट्स का रिवीजन करके फ्री हुआ था और उसके बाद ये हम टाइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा। मैंने सीए और वोकैब का रिवीजन करा था, जो कि कल मैंने करी थी। और उनका रिवीजन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम जो होने वाला है वो होने वाला है क्वांट्स को लेना। और सुनो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें वायरल में से क्लास करना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, उसे करो। बट अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ अपने एंड से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सोचो कि क्लास भी ना करो और अपने एंड से ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यूज़ याद करो, ना स्क्वायर क्यूब याद करो, ना कुछ करो, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं कौशिक सर की क्लास लेने बैठ गया हूँ। कौशिक सर की क्लास में एक्चुअल में क्वाड्रेटिक्स चल रहा है और आज थोड़ा एडवांस लेवल है, इसमें रूट्स वगैरह की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं वो है। और आज के बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो अलजेब्रा होगा, वो स्टार्ट करेंगे। और सुनो यार, एक मेरी रिक्वेस्ट मानना, आज इस व्लॉग को ना एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम कट टू कट, कि प्री और मेंस को किस तरीके से लेके चला जाता है। एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस तुम इसको एंड तक देख लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये क्वांट्स कंप्लीट होगा और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा, हम रीजनिंग की क्लास लेके बैठेंगे, ठीक है? टाइम देख रहे हो, 8:40 होने आ रहे हैं और मैंने अभी कौशिक सर की क्लास कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक्स में मैं चल रहा था, जिसमें कि एडवांस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा है। अब कल जो हम करने वाले, कल हम लोग अलजेब्रा पे शिफ्ट करेंगे मेंस के लिए। ओके, अब सुनो मेरी बात। देखो गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब टाइम आ चुका है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मन है तो आप 2 महीने चैन से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है घर पे एनवायरनमेंट ना हो, पढ़ाई ना हो पा रही हो, कर लो ज्वाइन, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो, ये 2 महीने बहुत प्रीशियस हैं, एक्चुअल में बहुत प्रीशियस है। इनके लिए आपको जी जान लगा देने मेरे भाई। मैं सच में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, मतलब लग जाओ। आज पहला दिन है, आज ही का दिन डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। और सुनो एक और चीज़, अगर मेरे को कुछ मानते हो तो एक चीज़ सुनो, आज पूजा करना जाके और बैठना और ईश्वर के सामने बोलना, जिसको भी मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, बोलना आज से ठीक 60 दिन बाद मेरा पेपर है। आज आपसे ये चीज़ मांगने आया हूँ। मैं कोई पेपर से एक दिन पहले आपसे नहीं मांगूंगा कि आप एकदम कुछ चमत्कार कर दो ना। मैं आज आपसे ये चीज़ मांगने आया हूँ। मुझे हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से, हर चीज़ से मुझे दूर रखना, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देना और मैं केवल एक ही फोकस को लेकर चल सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। मैं तो खैर भोलेनाथ को मानता हूँ और माँ शक्ति को मानता हूँ, तो मैंने उनसे इतना ही कहा है कि मैं आखिरी दिन आपसे नहीं मांगने आऊँगा कि मतलब आप चमत्कार कर दो और मेरा पेपर में कल एकदम से नंबर आ जाए। नहीं, आज मैं आपसे 60 दिन पहले मैं आपसे मांगने बैठा हूँ मेरी माँ। बस मुझ में इतनी शक्ति देना, मुझ में इतनी एनर्जी देना कि मैं पॉजिटिव रहूँ और इस पेपर को निकाल के रहूँ। मैं इतनी शक्ति देना कि मैं पूरा जोर मार दूँ इसमें, ठीक है? तो चलो फिर, अब ये
क्वांट्स की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, मैं रीजनिंग की क्लास लेने बैठ रहा हूँ मेंस की, ठीक है। और वो बताता हूँ मैं कहाँ से ले रहा हूँ और कौन सी क्लास लूँगा, ठीक है। अब रीजनिंग की क्लास ओपन होते इतना तो आप समझ ही गए होंगे रैंकर्स का क्या मतलब होता है ना। तो मैं रैंकर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्फा न्यूमेरिक से। एक्चुअली वैसे तो मैंने 2 क्लासेस इसकी कर रखी हैं, तो उनकी तो मैं केवल प्रैक्टिस ही करूँगा। मैं आगे की क्लासेस कर रहा हूँ और मैंने इसकी क्लासेस का भी निकाल लिया सारा। इसकी 76 क्लासेस हैं, बट ये क्लासेस आराम से 50 डेज़ में कवर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्लासेस में ना वो करवा रखे हैं सर ने, PYQs करवा रखे हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे अपना आराम से 50 डेज़ में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, रीजनिंग मेंस के लिए मैं रैंकर से ही करूँगा। अपना बेसिक तो यहीं से करूँगा। बेसिक मतलब ये है कि क्वेश्चंस के पैटर्न वगैरह समझना, बाकी फिर यूट्यूब से करेंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास की मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं कि हम लोग रैंकर से क्लास ले रहे हैं। रैंकर्स की मैंने क्लास भी काउंट कर ली है, 76 क्लासेज हैं उसमें, जिसमें कि वो रिड्यूस होके हमारी आराम से कंप्लीट हो जाएंगी, 50 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करी जाएगी, वो भी आपको सारी चीज़ें दे दूंगा। लेकिन एक काम करना, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लिटरली तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और तुम खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं फटाफट से निमिषा मैम की परफेक्शन 6.0 की क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि है वर्ड स्वैप की क्लास, ठीक है। वर्ड स्वैप नहीं, सॉरी, वर्ड यूजेस की क्लास है, ठीक है। उस क्लास को ओवर करने के बाद फिर मैं लेने बैठूंगा सीए और एडिटोरियल, ठीक है। अब आती है इंग्लिश की क्लास की बात। देखो यार, हम सब जानते हैं निमिषा मैम का लेवल बहुत अच्छा है, और ये मैं देखो ठोक के कह सकता हूँ पहली बात कि निमिषा मैम जो कराती हैं वो भाई प्री में मतलब इतना हैवी नहीं आता है, आता है बट इतना हैवी नहीं आता है। तो ये है कि निमिषा मैम का करते रहो, क्लासेस करते रहो, और मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है और ज़रूरी भी है। बट प्री के लिए मैं आपको बेस्ट यही बोलूँगा कि देखो यार, पीडीएफ्स खुद से सॉल्व करो। और पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, तो देखो टारगेटेड बैच है, एक उठा लो, उसे ले लो। और वहाँ से भी नहीं कर पाते हो तो एक काम करो, केवल और केवल कंसिस्टेंसी से अनुभव सर का अड्डा 247 पे सुपर मॉक लगाना स्टार्ट कर दो बस। वो जो मॉक है ना, वो इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि तुमने अगर 60 डेज़ भी उसे लगा लिया ना, और जो जो उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं वो तुम नोट डाउन करते गए और उनको रिवीजन मार लिया, भाई तुम आग लगा दोगे। मैं लिख के देता हूँ, तुम आग लगा दोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश की क्लास खत्म करने के बाद आज ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा था 11 बजे, तो वो मॉक मैंने लिया। और उस मॉक में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या हुआ। रीजनिंग का सेक्शन जो था, उसने मतलब उसमें मैंने ब्लंडर कर दिया, जिसके चलते मेरा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो गया उसमें, और मॉक में भाई मेरी एस्तेसी हो गई। इसके बारे में मैं आपको ब्लॉग के एंड में सारी डिटेल दे दूँ। निमिषा मैम की क्लास ओवर कर दी है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने वर्ड यूजर्स की क्लास करी है, ठीक है। और ग्रामर का मैंने आपको बता ही रखा है। ग्रामर हम हफ्ते में 3 दिन करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, जिसमें कि हमारी सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर में केवल 33 क्लासेज हैं, आराम से हो जाएंगी। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ। निमिषा मैम की क्लास ले ही रहा हूँ, अनुभव सर का सुपर मॉक डेली लगाओ। देखो, कंसिस्टेंसी ही की है। इतना तो सबको पता है कि अड्डा प्री तो आराम से निकलवा ही देता है, और मेंस भी निकलवाता है, ऐसी बात नहीं है, बट प्री आराम से निकलवा देता है। अनुभव सर का सुपर मॉक लिटरली बहुत फ्रूटफुल है। अगर यार कंसिस्टेंसी से 60 दिन अगर वो लगा लिया ना बैठ के, जहाँ जहाँ गलती हो रही है, हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाओ, इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट्स की, हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाओ, जिसमें गलतियाँ लिखो कि यहाँ गलतियाँ हो रही है और इनको ऐसे सुधारना है। ध्यान रखना इस चीज़ को। 60 डेज तक करोगे यार, आग लगा दोगे भाई, प्री में तुम इंग्लिश में फोड़ दोगे। एडिटोरियल करो, और उसके बाद और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आराम आराम से बताता चलूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कुछ सर की क्लास लेता हूँ और उसके बाद एडिटोरियल की क्लास लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने सीए उठाया, और सीए का आपको पता ही है कोच सर से हम लोग कर रहे हैं। और सीए का सिंपल है यार, देखो इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर मैं बना दूंगा, थोड़ा मुझे टाइम दे देना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखो, डेली क्लासेस करो, उनकी पीडीएफ से रिवीजन करो, और वीकली पीडीएफ उठाओ। जो लोग बोलते हैं ना मंथली उठानी चाहिए, वीकली, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, लो मेरी सुन लो, केवल वीकली उठाओ। मंथली में बहुत डेटा हो जाता है, वो हम कर नहीं पाते हैं और परेशान होते हैं, इसलिए ओनली ऑन वीकली उठाओ। वीकली स्मार्ट कीड़ा से उठाओ, ऑफियर्स क्लाउड से उठाओ, या फिर जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो भी अपना वीकली प्रोवाइड करते होंगे, तो उनसे उठा लो, उनसे भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, समझ गए। अब मुझे नहीं लगता यार सीए में इससे ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो तो मैं ज़रूर ले आऊँगा, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे बस। अभी कुछ तरह के करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करिए, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग लेके बैठेंगे एडिटोरियल। और एडिटोरियल कंप्लीट करते करते हमें ऑलमोस्ट बच जाएंगे 2, और 2 बजे तक सारी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, सब कुछ ओवर हो चुका होगा, ठीक है। अब बारी है अनुभव सर का एडिटोरियल करने की। तो देखो यार, एडिटोरियल का सीन ऐसा है, एडिटोरियल केवल होता है इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ, आपको यहाँ से वोकैब का रिवीजन हो जाए मल्टीपल टाइम। और वोकैब के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, देखो यार, अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, आपको पीडीएफ ढूंढने में टाइम लगता है, तो लिखना स्टार्ट कर दो। बट अगर आप पीडीएफ स्टोर कर सकते हो एक जगह, तो कोई इशू नहीं है। आज से 60 दिन तक भी जो पीडीएफ आप स्टोर कर लोगे, उनको भी अगर रिवाइज कर लोगे ना,
तो भी आपका काम 35 हो जाएगा और आपका इसमें काम निकल जाएगा आराम से। उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल करा। देखो यार, एडिटोरियल का भी सेम ऐसा ही है। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एडिटोरियल यहाँ से करने में कोई फ़ायदा नहीं, तो एक काम करो, पीडीएफ उठाओ, पीडीएफ से एडिटोरियल करो। वो कहाँ मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं करना, फाइल सेक्शन में जाना है और देख लेना है। निमिषा मैम की बुक भी पड़ी हुई है उसमें, और जो कुछ पीडीएफ्स जो आती हैं वो भी उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बस किसी से कुछ पूछना नहीं है, जाके देख। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट अभी एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करके फ्री हुआ हूँ और अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा केवल सेल्फ प्रैक्टिस का। ठीक है, तो अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस में लेके बैठते हैं। सबसे पहले क्वांट्स, और क्वांट्स में हम क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो कौशिक सर से मैंने क्वाड्रेटिक की क्लास करी थी उसके जो क्वेश्चन सर ने दिए हुए उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा कि हम जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट को लगाएंगे बैठ के। चेकलिस्ट में एक डीआई मॉडरेट लेवल की होती है, एक डीआई सिंपल होती है। मॉडरेट मतलब जिसमें कि वेरिएबल्स ऐड होते हैं। तो इतने क्वेश्चंस इनफ है, और इनको करने के बाद फिर मैं जो है चीज़ लेके बैठूंगा रीजनिंग। ठीक है ना। अब बारी आ चुकी है प्रैक्टिस की। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि भाई तुम पूरा टाइम तो वीडियो देखते रहते हो, यार सच में यार पूरा वीडियो तो देख लिया करो भाई। केवल डे के हाफ में ही वीडियो चलती हैं भाई, उसके बाद सब सेल्फ स्टडी ही चलती है। अब देखो ना, 2 बजे के बाद पूरा सेल्फ स्टडी चलेगी भाई। सबसे पहले मैंने क्वांट्स उठाया। क्वांट्स में जो कौशिक सर ने अपने करियर डिफाइंडर ऐप पे जो भी पीडीएफ्स प्रोवाइड करी हैं क्वाड्रेटिक की, वो मैंने पहले वो सॉल्व करी बैठ के, और उनको करने के बाद फिर मैं बताता हूँ। फिर मैंने आशीष अरोड़ा सर की एक चेकलिस्ट लगाई थी जो कि मैंने ले रखा टारगेटेड बैच उससे। और इतना करने के बाद फिर मैंने उठाया रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम सीन ऐसा ही था कि रीजनिंग में सबसे पहले तो मैंने वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन लगाया, जो वो रेक्टेंगुलर वाला था ना जिसमें 12 बंदे बैठे थे। मैंने कहा आज तुझे उधेड़ दूंगा भाई, क्योंकि वो मॉक में मुझसे गलत हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पजल्स करे थे, और पजल्स करने के बाद फिर मैंने वो चेकलिस्ट एक लगा ली थी, और चेकलिस्ट लगाने के बाद अपना काम डन हो चुका है। इतना काम काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि देखो, बेसिकली प्री की तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना भर भर के, और जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है उसको हमें क्लियर करना है पहले। और बाकी काम हमें किस में करना है, बाकी काम तो भैया हमें मेंस में देना है, ओनली मेंस को टाइम देना। रीजनिंग का सीन आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, आज सुबह बताता हूँ। जब आज सुबह मैंने जब टेस्ट दिया था, ऑलिव बोर्ड से दिया था, जो 11 बजे आज लाइव था, वो टेस्ट दिया था मैंने। तो जैसे अब ये अपडेट्स हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड पे जैसे लाइव फ्री टेस्ट है, और भी जितने भी स्टडी कंटेंट है जो भी है वो सब मैं टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में सीन ऐसा हो गया था कि मेरे से ना जो एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसमें 12 लोग बैठे हुए थे, और कॉर्नर वाले अंदर थे और साइड्स वाले बाहर बैठे हुए थे। वो क्वेश्चन में भाई मेरे को टाइम लग गया, और उस क्वेश्चन ने मेरे मॉक टेस्ट की ऐसी तैसी मार दी, जिस वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया सारा। तो अब मेरा टारगेट यही है कि रीजनिंग में सबसे पहले उस टाइप के क्वेश्चंस लगाने, वो भी गाइडली से। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ पजल सॉल्व करने हैं, और जो आज अल्फा न्यूमेरिक की क्लास लिए उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उसके क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं मैं बताता हूँ। देखो, मेरे पास है चैंपियंस रीजनिंग की बुक। अब आपके पास नहीं होगी, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाके, उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें मेंस के क्वेश्चंस भर भर के दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन रुको, अभी सबसे पहला काम ये करते हैं। ऑलमोस्ट 6:30 बजने आ गए। पहले पूजा करके कुछ खा लेते हैं, और खाने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा इंग्लिश, जिसमें कि पहले हम पीडीएफ सॉल्व करेंगे जो कि निमिषा मैम भेजती हैं। जो उनका टारगेटेड बैच है ना, 500 आई थिंक 450 का बैच है वो। उसमें जीए, सीए और इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग सबकी चेकलिस्ट डेली अपडेट होती है, डेली टारगेट के साथ। तो उसको पहले सॉल्व करूँगा, और उसको करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ठीक है। मैं पूजा वगैरह करके एकदम फ्री हो चुका हूँ, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में अभी क्या है। अभी मैंने इंग्लिश की पीडीएफ उठाई है। पीडीएफ कहाँ से उठाई है, टारगेटेड बैच से उठाई है, जो एस ऑफिसर पे आता है। 450 रुपीज़ का आई थिंक वो बैच है, और उसमें डेली पीडीएफ्स आती हैं सारे सब्जेक्ट की। वो मैंने पीडीएफ उठाई है। उस पीडीएफ से मैंने अभी बैठ के पूरा सॉल्व करता हूँ, और एक बार अच्छे से उसका एनालाइज करता हूँ। अब आप देख लो, इतना करते करते अपन को आराम से 9 बज चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइम हमारा ये है कि जो हमने मॉक दिया था उस मॉक को आराम से बैठ के एनालाइज करना है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। अब आप देख रहे होगे कि आज भी इतना पूरा दिन हेक्टिक रहा है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिला है, और उसके बावजूद भी सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी भी मेरा बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो ये फीलिंग आपको अब आनी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। अनुभव सर का जो सुपर मॉक लेने की सोच रहा था मैं, उसकी मैंने सोची ये थी कि उसको मैं ले लूँगा एडिटोरियल के बाद। बट उस टाइम 2 बज गए थे, सुबह के टाइम में थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, जिसकी वजह से वो टाइम जो शिफ्ट होता चला गया। इसलिए अनुभव सर का जो सुपर मॉक है वो मैं अभी ले लेता हूँ बैठ के, और उसके बाद मैं कर लूँगा मॉक एनालाइज। और जो जो करंट अफेयर्स और वोकैब का जो है ना, वो रिवीजन जो है वो मैं नेक्स्ट डे सुबह करूँगा। ये मैंने टारगेट यही बनाया है कि सुबह सबसे पहला काम करंट अफेयर्स और वोकैब का रिवीजन करना, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देना, और शाम को उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, ठीक है।
और एट द एंड एक चीज़ और रखी थी, जो था हमारा सुपर मॉक, जो मैं दोपहर में नहीं लगा पाया था। इसको हाथ के हाथ लगा लेते हैं और इसको लगाते लगाते आराम से अपने को 11 बज जाएंगे, देख लेना आप, पक्की बात है। और इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ एक बार। करेक्ट 11 बज चुके हैं गाइज, देख लो आप। और आपको स्टॉप वॉच देखनी है तो वो भी देख लो। एक काम करना, इसमें से 1 घंटा माइनस कर देना, तो जो एक्चुअल टाइम है वो निकल के आ जाएगा आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अभी टाइम देखा होगा और टाइम के साथ साथ आपने स्टॉप वॉच भी देखी होगी, आपको लगा होगा कि यार इतना नहीं, नहीं इतना नहीं है, इसमें से 1 घंटा माइनस कर देना आप। और 1 घंटा माइनस करने के बाद जो टाइम निकल के आता है, एक्चुअल में वही टाइम है जो मैंने यूटिलाइज़ करा है। अब आपको लग रहा होगा यार इतना, हाँ एग्जैक्टली इतना, 60 दिन बचे हुए हैं। अगर मान लो 5.5 घंटे भी सोते हैं तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि 60 दिन में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत सुधर सकता है। और टेंशन मत लो, धीरे धीरे जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो आपको सारी अपडेट करता चलूँगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आज आपको पहले टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। वैसे मैं टू डू लिस्ट डेली शेयर कर रहा हूँ उसमें टेलीग्राम में, देखो ये रही आज की टू डू लिस्ट। 17 अगस्त, 60 डेज लेफ्ट। सुबह 5 बजे उठना है, फुल लेंथ मॉक देना है 6 से 7, कौशिक सर की क्लास 7 से 9, रीजनिंग सौरभ सर की क्लास 9 से 10:30। 30 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें आपको कुछ भी खाना है, जो भी करना है वो करो। इंग्लिश में मैम की क्लास 6.0 है परफेक्शन, 11 से 12। सीए कुश सर का 12 से 1, अनुभव सर का 1 से 1:30, ये करना है हमें। इसके बाद मुझे एक चीज़ और ऐड करनी थी इसमें, वो है सुपर मॉक, वो भी मैं ऐड करूँगा और कल से उसका टाइम भी सेट करूँगा कैसे करना है। 2 बजे सारी क्लासेस डन। अब आ जाओ सेल्फ प्रैक्टिस पे। क्वांट्स में मेंस के क्वेश्चंस जिनकी आज क्लास ली है कौशिक सर से, उसके बाद प्री के क्वेश्चंस करने, वो भी चेकलिस्ट से। चेकलिस्ट में जितने क्वेश्चंस होंगे उतने हम कर लेंगे। ये 4:30 तक डन हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें आराम से 2-2.5 घंटे देने ही हैं। रीजनिंग में क्लास के क्वेश्चंस करने हैं जो क्लास में कराए जाएंगे वो, उसके बाद फिर 2 पजल्स मेंस के लगाओ, 5 पजल्स प्री के लगाओ, और ये भी आपका 6:30 बजे तक डन हो जाएगा। उसके बाद पूजा करो, फ्री हो जाओ 1 घंटे में। उसके बाद इंग्लिश उठाओ, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओ या फिर पीडीएफ से सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। 1.5 घंटा इसमें दो, ठीक है। और इसको करने के बाद सीए का रिवीजन करो। इसको आप सुबह कर सकते हो, ध्यान रखना इसको सुबह करना, सुबह के टाइम में रिवीजन अच्छा होता है, सुबह करना। इवनिंग में अपने मॉक को एनालाइज करो, और इतना करने के बाद डन। आपका काम तो 10 बजे डन हो जाएगा, लेकिन मेरे को 10 से 11 ये व्लॉग को एडिट भी करना रहेगा, और 11 से 5 स्लीप। आपने अच्छे से पूरा टाइम देख लिया होगा। मैं इसको डेली टाइम वाइज बाइफरकेट करके डेली डालूंगा। बस तुम्हें केवल इतना करना है, तुम्हें मेरे साथ चल लेना है। ये 50 डेज में हम आग लगा देंगे।